हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का मेरे SYY एजुकेशन चैनल में स्वागत है। मैं योगिता यादव एक और नई प्रेरक कहानी के साथ। मिशन ही हमें नए वैल्यूबल और शिक्षाप्रद वीडियोज बनाने के लिए मोटिवेशन देता है, तो अधिक से अधिक संख्या में आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो मैं शुरू करती हूँ आज की कहानी। प्राचीन समय की बात है। पूर्व देश का एक राजा बहुत ही दयालु और संवेदनशील था। अपनी प्रजा का इस प्रकार से ध्यान रखता था जैसे अपने बच्चों का रखता था। समय के साथ साथ राजा बूढ़े होते गए और उन्हें अपनी प्रजा की चिंता सताने लगी। राजा के यहाँ 3 राजकुमार और 1 राजकुमारी थी। राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा कि अब समय आ गया है कि हम अपनी जनता के लिए एक काबिल उत्तराधिकारी का चयन करें। मंत्री ने कहा, आप सही कह रहे हो। इसके लिए सभी राजकुमारों की योग्यता की परीक्षा ली जाए और जो राजकुमार योग्य हो, आपको ये लगे कि ये राजकुमार जनता का सही अच्छे ढंग से ख्याल रख पाएगा, सही पूरे राज्य को संभाल पाएगा, उसे आप अपना उत्तराधिकारी चुने। राजा ने कहा, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप एक दिन निश्चित करें जिस दिन राजकुमारों की परीक्षा ली जाए और पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी जाए कि राजा अपना उत्तराधिकारी चुन रहा है और राज्य के सभी लोग वहाँ उपस्थित हों, क्योंकि हम राज्य के सभी लोगों की राय जानना चाहते हैं, जनता को अपने विश्वास में लेना चाहते हैं। जनता को पता चलना चाहिए कि उनका होने वाला उत्तराधिकारी, उनका होने वाला राजा कौन है। मंत्री ने कहा, ठीक है, आने वाले सोमवार को हम राजकुमारों की परीक्षा का दिन निश्चित कर देते हैं और पूरे राज्य में एक घोषणा करवा देते हैं। सभी लोग आ जाएंगे और अपनी राय भी देंगे और ये भी जान लेंगे कि उनका होने वाला उत्तराधिकारी कौन है, उनका होने वाला राजा कौन है। सोमवार का दिन निश्चित किया गया। राज्य के सभी लोग वहां आए। बहुत ज्यादा भीड़ एकत्रित हो गई और राजा भी अपने चारों बच्चों के साथ वहां पहुंचा, तीनों राजकुमार और राजकुमारी के साथ। राज दरबार के सभी व्यक्ति भी आए। मंत्री जी ने सारी शर्तें पहले ही बता दी थी जनता को और एक बार फिर से घोषणा कर दी कि आज राजा अपना उत्तराधिकारी चुन रहे हैं जो आप सबका होने वाला राजा होगा। और राजकुमार अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने लगे। सबसे पहले सबसे बड़ा राजकुमार अपने घोड़े को लेकर बड़ी ही तेज रफ्तार से दौड़ाने लगा और इतनी ऊंची छलांग लगाई कि पेड़ के ऊपर से पार चला गया। यह देखकर सारी जनता जोर जोर से तालियां बजाने लगी। अब दूसरे राजकुमार की बारी थी। दूसरा राजकुमार भी भाला चलाने में बड़ा ही कुशल था। अपने घोड़े पर सवार हुआ, घोड़े की लगाम कसी और बड़ी रफ्तार के साथ घोड़े को दौड़ाया और भाला इतनी तेजी के साथ पेड़ पर फेंका कि पेड़ का आधा हिस्सा टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। अब तीसरे राजकुमार की बारी थी। तीसरा राजकुमार भी बहुत ही कुशल था। वो भी भाला लेकर अपने घोड़े पर चढ़ा और बड़ी ही तेज रफ्तार, हवा की रफ्तार से उसने अपना घोड़ा दौड़ाया और भाला इतनी शक्ति के साथ पेड़ पर फेंका कि पेड़ के तने के बीच में जाकर लगा और पूरा पेड़ धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा। एक विशालकाय पेड़ के धरती पर गिरते ही सभी पक्षियों ने शोर मचा दिया। आसपास के पक्षी और उस पेड़ पर रहने वाले सभी पक्षी वहां आकर शोर मचाने लगे। लेकिन जनता का ध्यान राजकुमारों के प्रदर्शन पे था। पूरी जनता तालियां बजाने लगी, राजकुमारों की जय जयकार के नारे लगाने लगी। तभी राजा ने देखा कि राजकुमारी वहां पर नहीं है। राजा ने मंत्री से कहा कि हमें राजकुमारी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मंत्री जी ने देखा कि राजकुमारी पृथ्वी पर गिरे हुए उस विशालकाय पेड़ के पास खड़ी है। राजा और मंत्री दोनों चलकर राजकुमारी के पास गए और वहां देखा कि राजकुमारी रो रही है। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बह रहे हैं। राजा ने पूछा, बेटी क्या हुआ?
राजकुमारी ने कहा, पिताजी, आप तो अपने राज्य का उत्तराधिकारी चुन लेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए, इन पक्षियों का क्या होगा जो इस पेड़ पर रहते थे? ये आज रैन बसेरा कहाँ करेंगे? इनके कितने सारे अंडे टूट गए हैं, छोटे छोटे चूजे मर गए हैं, इनके माता पिता इनके बिना कैसे रहेंगे? और ये बहुत से चूजे जिन्होंने अभी उड़ना भी नहीं सीखा था, वो जमीन पर धीरे धीरे चल रहे हैं। रात में ये कैसे रहेंगे? कोई दूसरा जानवर इनको खा जाएगा। पिताजी, इन सब का क्या होगा, मुझे आप ये बताइए। और राजकुमारी अपने पिता से लिपटकर फफक फफक कर रोने लगी। यह सब देख राजा ने राजकुमारी को सांत्वना दी कि हम इन सब का प्रबंध करेंगे, और राजकुमारी का हाथ पकड़ के मंत्री के साथ मंच पर पहुंच गए। और राजा ने जनता को संबोधित करते हुए घोषणा की कि मेरा होने वाला उत्तराधिकारी कोई राजकुमार नहीं, राजकुमारी होगी। यह सब सुनकर जनता एकदम चुप हो गई, सन्नाटा छा गया, क्योंकि उस राज्य के रिवाज के अनुसार, परंपरा के अनुसार राजकुमार ही उत्तराधिकारी होता था, लड़कियां उत्तराधिकारी नहीं होती थी। जनता फुसफुसाने लगी कि राजा ने ये क्या किया, परंपरा को बदल दिया। राजा ने कहा कि मैं आप क्या सोच रहे हो वो समझ गया हूँ, लेकिन मुझे एक ऐसा उत्तराधिकारी नहीं चाहिए जो शक्तिशाली हो और विनाश करे। मुझे अपनी जनता के लिए एक ऐसा उत्तराधिकारी चाहिए जो दया और करुणा से भरा हुआ हो और जनता की भावनाओं को समझे, उसका ख्याल रखे, उसका पालन पोषण अच्छे से करे। और ये सभी गुण राजकुमारी में हैं। इसलिए आपका होने वाला जो अगला राजा होगा वो कोई राजकुमार नहीं, राजकुमारी होगी। राजकुमारी मेरा अगला उत्तराधिकारी है। यह सुन जनता जोर जोर से तालियां बजाने लगी और राजकुमारी की जय जयकार करने लगी, राजकुमारी की जय हो के नारे लगने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी महान व्यक्ति में मानवीय मूल्यों का होना बहुत जरूरी है। दया, करुणा और दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील जो है वही व्यक्ति महान होता है, सफल होता है और एक प्रसन्नचित्त लाइफ, एक प्रसन्नचित्त जीवन अपना व्यतीत करता है। कहानी को सुनने के लिए सभी का धन्यवाद, और पूरी उम्मीद है कि आप भी अपने जीवन में इन मानवीय मूल्यों का संचार अवश्य करेंगे। और अगला शिक्षाप्रद वीडियो देखने के लिए आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद।